ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसे बहुत सारे माँ के चमत्कार हैं, माँ के साक्षात्कार हैं जो कहीं ना कहीं भक्तों के साथ माँ के अलग अलग दरबारों में, माँ के अलग अलग स्थानों पर होते रहते हैं। लेकिन ये साक्षात्कार, ये जो चमत्कार है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ उन भक्तों के साथ होते हैं जिनकी या तो माँ के ऊपर बहुत गहरी आस्था होती है, और कहीं ना कहीं इन भक्तों के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर माँ की ऐसी कृपा होती है कि बाकी सबके साथ वो साक्षात्कार नहीं होते जो कई बार कुछ खास भक्तों के साथ हो जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जो बड़े बड़े पापियों के साथ भी माँ के होते हैं। ये माँ की कृपा है, माँ की दया है, क्योंकि वो माता स्वरूप हैं। चाहे माँ सरस्वती के रूप में पूजिए, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजिए, माँ काली के रूप में पूजिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि माँ का कोई भी दरबार। लेकिन आज मेरा जो खुद का एक साक्षात्कार है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जो ये चमत्कारों के साक्षात्कार हैं, कहीं ना कहीं जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, कहीं ना कहीं उसको गुप्त रखने के बारे में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आस्थाहीन लोग हैं, जिनकी बिल्कुल आस्था नहीं है माँ के नाम पे, तो कई बार इन्हीं चीज़ों का वो लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कई बार कोई भक्त मिल जाए, कोई प्रेमी मिल जाए, कोई सज्जन मिल जाए, तो कई बार अकस्मात ही अपने आप माँ की ये जो चमत्कार हैं, कहीं ना कहीं इनकी गाथाएं जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। क्योंकि इन्हीं गाथाओं से, इन्हीं सच्चे साक्षात्कारों से कहीं ना कहीं जो माँ के नाम पे आस्था रखने वाले हैं, उनकी आस्था कहीं ना कहीं बहुत गहरी जो है और हो जाती है, और उनके ऊपर भी जो कृपाएं हैं कहीं ना कहीं बाकी सब भक्तों की तरह होने लग जाती हैं। तो आज का जो साक्षात्कार है, कहीं ना कहीं हमारे भारत के सुप्रसिद्ध जो माँ का स्थान है, माँ वैष्णो देवी दरबार के बारे में आज मैं अपना पर्सनल साक्षात्कार लेकर के आपके आगे उपस्थित हुआ है, माँ की कृपा से। क्योंकि जब तक माँ की कृपा नहीं होगी, माँ का ऑर्डर नहीं होगा, तब तक ना ही भक्तों को चिट्ठी जाएगी और ना ही माता के साक्षात्कार जो है वो कभी भी भक्तों को, चाहे ज्योत रूप में, चाहे कंजक रूप में, या चाहे स्वप्न के माध्यम से, या जो साक्षात दर्शन है माँ के। कई ऐसे भी दुर्लभ भक्त हैं जिनको हो गए। लेकिन आज मैं आपके साथ एक साक्षात्कार लेकर के आया हूँ माँ वैष्णो देवी दरबार के अर्धकुंवारी में हुए एक चमत्कार का, जो मेरे साथ खुद हुआ है। कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि यार दूसरे ने कहा, पता नहीं हुआ होगा नहीं होगा, लेकिन जो मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है कि, लेकिन बहुत पुरानी एक कथा है। कहीं ना कहीं माँ की चमत्कारों की, भक्त श्रीधर के ऊपर जो कृपा माँ की हुई थी। लेकिन ये जो सच्ची कहानी जो खुद मेरे साथ जो घटित हुई वहाँ पे अर्धकुंवारी में, आज मैं आपके समक्ष उसको कहीं ना कहीं अपने लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं बात बहुत पुरानी है, क्योंकि माँ का बुलावा कई बार जो है वो हुआ कि जब आप कॉलेज लेवल पे थे तो बाकी सब स्टूडेंट्स कई बार इकट्ठे होकर जाते थे कि यार चलते हैं माँ वैष्णो देवी टूर में ऊपर, यार बहुत अच्छी जगह है कहीं ना कहीं। और बार बार यही मेरी तरफ से तो यही उत्तर होता था कि जब तक माँ की कृपा नहीं, जब तक माँ की चिट्ठी प्रॉपर तरीके से नहीं आपको आएगी, आप दरबार में नहीं पहुँचेंगे। ये लिख करके ले लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कोशिशें करते हैं, कई सालों से प्लान बनाते हैं, नहीं पहुँच पाते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मेरे साथ के कलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो हमेशा बोलते थे कि यार टूर पे जाना है, वैष्णो देवी चलना है, तो यार आप चलो साथ में। तो मैं मना कर देता था। मैंने कहा यार पहली बार जाऊंगा तो अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, जो हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके साथ जाऊंगा इकट्ठे, तब कहीं मैं माँ के दर्शन करने जाऊंगा। कि कहीं ना कहीं दिल में की इच्छा भी थी कि जो हमारे पूज्य माता पिता हैं उन्हें भी साथ में जो है लेकर जाया जाए। अब पता नहीं माँ की इच्छा थी कि ऐसा ख्याल बार बार आता था कि बार बार कोई कहता था तो उस ख्याल को ही बदल देते थे कि भैया कोई बात नहीं, फिर जाएंगे। तो कहते हैं कि फिर एक बार जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तो जो हमारे जो बचपन के मित्र हैं, कहीं ना कहीं तो फिर से माँ का बुलावा हो। लेकिन ये नहीं जानता था कि ये जो बुलावा अब हुआ है माँ का, वहाँ मुझे एक साक्षात रूप से माँ का चमत्कार भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो मैं पहली बार जब मैंने माँ वैष्णो देवी दरबार में मैं गया, तो जो तीन कहीं ना कहीं मेरे पुराने मित्र थे बचपन के, तो वो मिले और कहा कि भैया हमने जाना है यार, तू हमारा पक्का दोस्त है तो चलेगा चुपचाप। कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि भाई बहुत टाइम से टाल रहा है कहीं ना कहीं।
तो मैंने कहा यार कहाँ जाना है अभी, आप बताइए, अभी देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं बस चलना है। तो कहीं ना कहीं उस समय मुझे याद है कि मैंने कहा चलो ठीक है भैया, पुराने मित्र हैं, कहीं ना कहीं मैं भी अपना कॉलेज कंप्लीट करके घर वापस आया था। मैं कहा चलो इनकी इच्छा भी जो है वो पूर्ति कर दी जाए। अब ये नहीं पता था कि बहाने सिर्फ माँ का बुलावा है और कोई एक चमत्कार जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे। और बिल्कुल सत्यता से बता रहा हूँ, जो जो हुआ वैसा वैसा आपको मैं बयां करूँगा। तो कहते हैं कि उस समय क्योंकि कॉलेज कंप्लीट करके भी आया था, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के ऊपर ही हम लोग आश्रित रहे उस समय तक। तो हमारी माताजी ने उस समय मुझे जो है वो पिताजी से छुपा करके शायद 1000 या 1500 रुपये जो है माताजी ने दिए थे कि आप जा रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे घर से जो है एक स्लीपर जो है वो डायरेक्ट कटरा के लिए जाया करती थी बस जो है। तो दोस्तों ने कहीं ना कहीं उसकी बुकिंग करा ली और ये भी कहते कि भैया तेरा जो खाना पीना वो हम सब देख लेंगे, तो चल साथ में बस, क्योंकि माँ बुला रही थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो स्लीपर जो है बुक की गई। 3 मेरे दोस्त, चौथा मैं, 4 लोग जो हैं हम लोग निकल पड़े माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन करने। नीचे कटरा पहुँचे, 1-2 घंटे के लिए कोई हमने होटल लिया, वहाँ पे फ्रेशन अप हुए और मॉर्निंग में ही कहीं ना कहीं हमने चढ़ाई शुरू कर दी माँ वैष्णो देवी। अब जब मैं पहली बार वहाँ पे गया, मैंने देखा भैया यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे यार, पर भाई चलो माँ का नाम लिया। और ये बिल्कुल आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे कटरा से, वैसे ही आपको पता नहीं लगेगा कि कब आप जो है वो ऊपर माँ के भवन पहुँच गए। हाँ वो अलग बात है कि भैया अब आराम आराम से रुक रुक के जाएंगे, माँ का नाम लेते हुए भजन करते हुए, वो एक अलग बात होती है। और मित्रों के साथ, यारों दोस्तों के साथ जब आप लोग जाते हैं तो वो भी एक अलग एक ऊर्जा बनी रहती है, हंसी मजाक करते हुए ऊपर तक जा रहे हैं। वैसे तो जो सबसे असली अगर आपने यात्रा करनी हो तो सिर्फ माँ का नाम लेते हुए नीचे कटरा से ऊपर भवन तक जब भी माँ के पास जाएं, या फिर चाहे भैरव घाटी तक आप ऊपर जाएं, तो बिल्कुल माँ उनका नाम लेते हुए जाओ, ना किसी की बुराई करनी करे, ना निंदा करनी, वो है सबसे सफल यात्रा। तो कहीं ना कहीं नीचे पहुँचे। कटरा में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। अब नए तरीके से कैसे चीज़ें थोड़ी चेंजिंग हो गई, नहीं तो पहले कंप्यूटराइज आपको एक टिकट वो जारी करते थे, रजिस्ट्रेशन कार्ड, कि आपका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता था, आप कहाँ से आए हैं, सिटीजन कहाँ के, वो कार्ड आपको देते थे कहीं। और इस कार्ड से जुड़ा हुआ भी एक आगे एक चमत्कारी साक्षात्कार है, जो आज का साक्षात्कार उसके आगे भी एक चमत्कार हुआ। तो कहीं ना कहीं चढ़ाई शुरू की, धीरे धीरे चलना शुरू किया। यार दोस्त हैं, हंसते हुए, वादियों का आनंद लेते हुए पहली बार जो है मैं माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए चला। और कहीं ना कहीं जैसे ही आप देखेंगे कि सबसे पहले बाणगंगा, और बाणगंगा में जो देखा कि भैया ठंडा ठंडा पानी है, कहाँ से आ रहा है स्रोत, तो भी मन जो है वो चमत्कारिक रूप से जो है एक नई उसमें उमंग खिल जाती है कि यार क्या सुंदर स्वरूप है, ठंडा ठंडा जल, और लोग वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। पहली बार वो देखा कहीं ना कहीं। और चलते रहे ऊपर। जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी गए हैं, जैसे ही आप अर्धकुंवारी के पास पहुँचते हैं तो वैसे ही मौसम जो है ना एकदम से वो चेंज हुआ प्रतीत होता है कि एकदम से ठंडी हवाएं ऊपर चलनी आपको लगेंगी कि भैया नीचे मौसम कुछ और था, जैसे ऊपर गए आप अर्धकुंवारी के पास में तो मौसम कुछ और होगा। तो वैसे ही जो है अर्धकुंवारी के पास पहुँचे। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि अर्धकुंवारी में आपको कई बार पिछले दिन ही जो है नंबर डलवा करके लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके कई बार अगले दिन या एक डेढ़ दिन बाद जो है वो आपका नंबर आता है अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए। और कई ऐसे, इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, वो अर्धकुंवारी में जाए बगैर डायरेक्ट भवन के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो बिना अर्धकुंवारी के दर्शन के ऊपर जाते हैं, तो उनको यही कहता हूँ कि भैया भले ही आपको एक दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन अर्धकुंवारी के दर्शन करके ही फिर भवन के लिए जाया जाए। वो व्यवस्था ही कुछ समय की ऐसी बनाई जाए। वैसे वो तो माँ की कृपा है, जिसे दर्शन देना हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं सोची थी, ये चीज़ सोची थी कि भी चारों दोस्तों ने की, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे हमारे बीच में जो पहली बार वहाँ जा रहे थे। तो सब में बातचीत हुई कि भैया तो टाइम लगेगा। अब कोई हमारे साथ एक भाई साहब ऐसे भी थे जो बहुत बड़ी शॉप जो है अपनी ओन करते थे कहीं ना कहीं, कि यार मैंने तो यार सोचा था कि आज दर्शन कर लेंगे, रातों रात वापस चले जाएंगे और मैं जाके अगले दिन अपनी शॉप खोल लूँगा।
आप वहाँ देख रहे हैं कि भैया लोग पिछले दिन के बैठे हुए हैं कि भैया हमारा नंबर तो अभी तक आया ही नहीं, नंबर डलवा करके। वो जो उन्हें कूपन मिले हुए थे वहाँ पे, कहीं ना कहीं टोकन मिले हुए थे। तो फिर सोच में पड़ गए फिर कि भैया अब क्या किया जाए, कि डायरेक्ट भवन की तरफ जाया जाए। लेकिन ये वही पल था जो मेरे साथ सबसे बड़ा एक चमत्कार हमने देखा, कि वो जो भाई साहब थे हमारे, कहीं ना कहीं जो शॉप ओनर थे, कहीं ना कहीं वो तो ये भी बोल रहे थे कि भैया यहीं से वापस चलते हैं यार, घूम फिर तो लिए, पहाड़ देख लिए, अब क्या दर्शन करना यार, यहाँ तो टाइम लग जाएगा। तो फिर मन को थोड़ा और वो हुआ कि भैया अब यहाँ तक आए हैं, माँ के दरबार में दर्शन भी नहीं किए, भाई साहब तो यहीं से वापस चल पड़ो। तो फिर तब हुआ कि कहीं ना कहीं जब माँ को आप याद करते हैं ना कि भैया माँ आप क्या करें, बुला तो लिया अपने दरबार में आपने, और यहाँ तो एक दिन एक्स्ट्रा और लग जाएगा अर्धकुंवारी में। तो जैसे ही फिर कहीं ना कहीं माँ का ध्यान होता है, आप माँ को याद करते हैं कि माँ मुश्किल आन पड़ी है, हो सकता है अब यहाँ से वापस जाना पड़े, आपके दर्शन ना हो, तभी जो है एक माँ का ऐसा चमत्कार हुआ कि आज भी मेरे को वो घटना हमारे को याद है कहीं ना कहीं, कि हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि अर्धकुंवारी के पास में करें क्या अब, क्योंकि अगर टोकन ले लेते हैं तो भी एक दिन बाद नंबर आएगा। अब ये भाई साहब है जो पीछे पड़े हुए हैं कि भैया रातों रात वापस जाना है, अगले दिन शॉप ओपन करनी है। तो तभी क्या हुआ कि माँ की ऐसी कृपा हुई कि एक नियर अबाउट मुझे लग रहा है एक भाई साहब आए, कोई 30-40 उनकी एज रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया इत्तेफाक ही सब कुछ नहीं होता, कि हम बोलते हैं कि इत्तेफाकन ये हो गए। माँ की कृपा कई बार ऐसी चमत्कारिक ढंग से होती है कि वहाँ इत्तेफाक जो है ना वो अपने आप ही रियलिटी में बदल जाते हैं। तो वो भाई साहब आए, उन्होंने कहा यार कि भैया मैं तो आया था दर्शन करने के लिए, मैंने पिछले दिन ही टोकन ले लिया था कहीं ना कहीं, तो मैं 4 हूँ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, तो मैंने 4 लोगों के लिए टोकन लिया था अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे आज वापस जाना पड़ रहा है कि मेरे काम पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। यही तो मैंने बात कही थी ना, अगर माँ की कृपा नहीं होगी तो कई बार आपको दर्शन नहीं होंगे। और वो भाई साहब पिछले दिन के वहाँ बैठे हुए थे कि अर्धकुंवारी में दर्शन करें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि भैया मेरे तो काम पे कोई ऐसी दिक्कत आ गई है कि भैया मुझे इमरजेंसी में वापस जाना पड़ रहा है। शायद वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे या कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज में थे वो, तो उनको इमरजेंसी वहाँ से कॉल आ गया कि उनको दिल्ली के लिए वापस निकलना जो है नीचे कटड़ा से। तो उन्होंने कहा कि भैया आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप भी 4 ही हैं, और मैंने भी 4 लोगों के लिए टोकन लिया था, मेरी वाइफ, मैं, मेरे 2 बच्चे। तो आप ऐसा करो, ये लीजिए टोकन, थोड़ी देर में, आधे या 1 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 1 दिन से वेट कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है कि मुझे पहले नीचे कटरा पहुँचना है, उसके बाद फिर मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, तो मैं अब शायद दर्शन नहीं कर पाऊँगा। पर आप ये टोकन पकड़िए 4 लोगों का, आप दर्शन कीजिए, और मेरी तरफ से भी जो है वो माता रानी का आप दर्शन कर लीजिएगा। वो कुछ अपनी फिर लोकल लैंग्वेज में भी बात करने लगे। शायद वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूपी या बिहार से जो है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत दूर से आए हुए थे, और शायद वो जो भाई साहब थे वो दिल्ली में पोस्टेड थे शायद। तो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में बात की, माता रानी को दूर से मत्था टेका, टोकन हमारे हाथ में दिया, और मैंने माँ की ऐसी कृपा वहाँ पे देखी कि जहाँ हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि शायद हमें भी वापस जाना पड़ेगा, कि वो जो भाई साहब थे कहीं ना कहीं कह रहे थे कि यार वापस जाना है, वापस जाना है, आज ही दर्शन करो, रातों रात जो है हम नीचे उतर जाएंगे। तो देखा कि 4 लोग हम लोग, अब ये मैं इसको इत्तेफाक नहीं बोलता या संयोग नहीं बोलता, कि वो भी 4 ही थे और हम भी 4 ही थे। हो सकता है एक आदमी एक्स्ट्रा होता, या वो 2 थे, बच्चे उनके छोटे छोटे थे, वो 2 बच्चों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ना कराते कि हम 4 हैं, बच्चों की कई बार काउंटिंग नहीं होती। लेकिन वो 4 बंदों का जो टोकन था, माँ की कृपा से वो हम 4 लोगों के हाथ में आया। आधे घंटे के बाद ही माँ का बुलावा हुआ, अर्धकुंवारी में हम लोगों ने माँ के उस अर्धकुंवारी के दर्शन किए। कहीं ना कहीं जो माँ का स्वरूप है, जो कहा जाता है कि माँ ने कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसी अपनी कृपा की है कि जो भी वहाँ से निकलता है तो बोलते हैं कि फिर उसको गर्भ में वापस नहीं आना पड़ता। बड़े बड़े संत जो वहाँ के भक्त है वो ये बताते हैं। और कहीं ना कहीं माँ की ऐसी कृपा देखी कि जहाँ पे दर्शन नहीं होने वाले थे, कि जहाँ प्लानिंग ये कर रहे थे कि भैया वापस चल पड़ते हैं, ये वो जो भाई साहब लगे हुए थे कहीं ना कहीं कि मैंने शॉप ओपन करनी है, और एक वो भाई साहब थे जो कहीं ना कहीं 1 दिन पहले से बैठे हुए थे
अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको माँ के दर्शन नहीं हुए। और एक ऐसा पापी था, एक ऐसा दास था जो शायद कभी जाना भी नहीं चाहता था, उसको यार दोस्त जो है ज़बरदस्ती जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरफ ले गए। और कहीं ना कहीं लेकिन वो माँ का बुलावा था। मैं आज भी क्या कहूँ कि माँ को तो हम क्या ही दे सकते हैं, माँ को धन्यवाद देने के अलावा कि माँ ने वो दर्शन मुझ जैसे पापी को भी करवाए। और आधे घंटे बाद ही अर्धकुंवारी में दर्शन किए। लेकिन वही बात मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, चाहे इससे कीजिए हमारे पास बहुत पैसा है, हम बुकिंग्स करा लेंगे, हम वहाँ पे जो है इतने टाइम की छुट्टी ले लेंगे पे करके, है ना। कई बार लोग जाते हैं ना कि उनको पे नहीं मिलती, विदाउट पे वो लीव पे भी चले जाते हैं। कई बार कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे भी हैं कि भैया कोई बात नहीं, हमारे को तनख्वाह मत देना, हमें तो छुट्टी चाहिए, हम लोग जो है 15 दिन लगा के वैष्णो देवी चलेंगे। लेकिन मैं ये 100% आज अपने साक्षात्कार से भी कहना चाहता हूँ, जो बिल्कुल मेरा रियल इंसिडेंट है, इसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। जो माँ ने हम पे कृपा की वहाँ पे अर्धकुंवारी में कि आधे घंटे में दर्शन हो गए। एक इंसान वो था जो एक दिन पहले से वहाँ बैठा हुआ था, उसे दर्शन नहीं हुए। और ये इत्तेफाक नहीं था वहाँ पे कि 4 वो थे और 4 ही हम थे, कि 4 लोगों का टोकन हमारे को वहाँ पे मिल गया। वो उस महामाई की कृपा है जो मुझ जैसे पापियों में भी कई बार हो जाती है। लेकिन लगा कि आज जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो माँ के भक्त हैं, कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं ना कि भैया चमत्कार नहीं होते कलयुग में, माँ के ऊपर अगर आपकी आस्था होगी तो बड़े से बड़ा चमत्कार भी जो हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को संयोग का नाम, इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, लेकिन वो माँ है जो वो चमत्कारिक सिचुएशन को क्रिएट करती है कहीं ना कहीं, कि बच्चे जो हैं जिनको वो दर्शन देना चाहती है माँ, वो मेरे दर से खाली ना जाएं। क्योंकि माँ के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ कृपा तो वहाँ से लेकर के आओगे, लेकिन पहले माँ का बुलावा होगा, तभी उस समय उस घड़ी में आप लोग वहाँ पे पहुँच पाओगे और वहाँ पे माँ के दर्शन कर पाओगे। तो फिर वहाँ माँ की कृपा से जो है अर्धकुंवारी में दर्शन हुए। और वो जो मैं बात बोल रहा था कि उसी टूर पे एक और चमत्कार मैंने वहाँ पे देखा, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े वो जो लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं होता, माँ की कोई कृपा नहीं होती, आपकी इच्छा है आप जाओगे नहीं जाओगे। वो एक ऐसा भी इंसिडेंस मेरे पास आगे जा कर के जो है चमत्कार हुआ कि जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है अपना दिल छोड़ देते हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भैया अब जो है वो जो माँ के भवन के दर्शन है, क्योंकि अर्धकुंवारी के दर्शन तो हो गए थे माँ की कृपा से, लेकिन भवन पे पहुँचने से पहले भी एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन वो आगे की चर्चा थोड़ी सी लंबी है, तो आपने क्या करना है, माँ के भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जो वो जो चमत्कार है आगे माँ के भवन के दर्शन से जुड़ा हुआ, ये माँ के भवन पे पहुँचने से पहले भी मेरे साथ कुछ हुआ, लेकिन वो माँ ही थी जो अपनी कृपा से मेरे को भवन तक ले गई। शायद मुझे वहाँ से भी वापस आना पड़ता, यहाँ माँ के भवन पे दर्शन नहीं होते। वो जो 3 महादर्शन हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, और वो जो गुप्त रूप से माँ वैष्णो के उस गुफा में दर्शन है, शायद वो दर्शन नहीं होते। लेकिन माँ की एक ऐसी और प्यारी कृपा हुई जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि वो जो दूसरा चमत्कार मेरे पास सेम टूर पे हुआ, वो भी मैं आपके साथ शायद अगली वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिसको सुन करके भी शायद वो जो माँ के चमत्कारों पे विश्वास करने वाले हैं उनकी तो आस्था गहरी होगी ही, लेकिन जो नहीं करने वाले भी हैं तो शायद वो भी माँ के भक्त बन जाएं, उनके दिल में भी माँ के नाम की ज्योत जो है वो विश्वास की जल जाए। एक ऐसा और साक्षात्कार जो अगली वीडियो में शायद मैं आप तक लेकर के आऊँगा, जब भी माँ का ऑर्डर होगा। क्योंकि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा के बगैर ना ही वो कृपा प्राप्त होगी, ना ही माँ के दर्शन प्राप्त होंगे, और ना ही वो जो साक्षात्कार हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं वो पहुँचेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये चमत्कार था अर्धकुंवारी के दर्शन का माँ वैष्णो रानी का, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में कहीं ना कहीं जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जितने भी माँ के भक्त हैं।
और आगे वो जो वीडियो है जो मैं वो दूसरा चमत्कार था, वो तो इससे बड़ा चमत्कार है कहीं ना कहीं। उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप माँ के नाम से इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। वो जो दूसरा चमत्कार है हो सकता है बहुत जल्द मैं आप तक ले करके आऊँ, क्योंकि बात सब वही है। मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा लगाएं, जो अपना समय डिवोट करें, उनको ही माँ के दर्शन होंगे, लेकिन जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है, जिन भक्तों की माँ पर आस्था गहरी है, या जो मुझ जैसे पापी हैं जिनको भी माँ चाहती है कि भैया वो उनके भी जीवन का कल्याण हो, वो तो माँ है। वो पापियों के और दुष्टों के ऊपर भी सदा से कृपा करते आई, सदा से, क्योंकि जो माँ की कृपा है उसकी था पाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, माँ वैष्णो रानी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।